नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारतीय जनता पार्टी भले ही यौन शोषण के आरोपी अपने सांसद बृजभूषण को बचाने में लगी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी में बृजभूषण के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक के बाद एक मुंडे सिस्टर्स के बयानों ने राजनीति को गरमा दिया है। दोनों बहनों के बयानों पर जानकार कह रहे हैं कि इन्होंने तो बीजेपी की बांह ही मरोड़ दी है। सिर्फ यही नहीं, कयासों और अटकलों का बाजार भी गर्मा गया है कि कहीं महाराष्ट्र बीजेपी को करारा झटका तो नहीं लगने वाला है। ऐसे कयास क्यों लगे हैं, इसके लिए दोनों बहनों के ताजा बयानों पर गौर करना जरूरी है। आप जानते ही हैं कि पहलवान न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं, पुलिस के डंडे मिल रहे हैं। इस मामले पर पूरी बीजेपी चुप्पी साधे बैठी है। काफी देर बाद मैडम ईरानी ने मुंह खोला भी, तो ये कहने के लिए कि पहलवान सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। महिला विकास मंत्री के इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया। लोगों ने कहा, इससे अच्छा तो आपका चुप ही रहना था। यानी बीजेपी की टोली पहलवानों को गलत बताने में लग गई है। इन सब के बीच बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे महिला पहलवानों के समर्थन में आ गई। उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही। महाराष्ट्र के बीड से बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे ने पहलवानों को अपना समर्थन देते हुए उनकी शिकायतों को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के धरने को लेकर सरकार को जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में अगर उनकी आवाज सुनी नहीं गई तो ये चिंताजनक बात होगी। अब जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी इस मामले से भाग रहे हैं, एक ही सुर में बात कर रहे हैं, इनके घरों से कुछ किलोमीटर की दूरी पर महिला पहलवानों पर पुलिस ने डंडे बरसाए, उन्हें घसीटा, उनके साथ बर्बरता की और तो और उन्हीं पर दंगाई का आरोप लगा दिया। तब भी कोई आगे नहीं आया, किसी ने उफ तक नहीं की। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने आला कमान को कह दे कि मामले पर चुप्पी तोड़िए, पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वही महाराष्ट्र की बीजेपी सांसद को इन पहलवानों का दर्द महसूस हुआ। इकलौती महिला सांसद ने आगे आकर कहा कि सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अब ऐसे में कयास लगना तो लाजमी है। अब प्रीतम मुंडे ने तो सिर्फ पहलवानों का समर्थन ही किया है, लेकिन पंकजा मुंडे के बयान से तो बवाल ही मच गया। आलम यह हुआ कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले को आगे आकर कहना पड़ा कि सब कुछ ठीक है। दरअसल पंकजा मुंडे ने एक बार फिर अपना दर्द बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि वो तो बीजेपी को अपना मानती हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें अपना नहीं मानती। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में हूं, लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकी। पंकजा यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिता से झगड़ा हो जाए तो भाई के पास जा सकते हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी मेरा मायका है। उन्होंने कहा कि मैं किसी चीज से नहीं डरती, डरना हमारे खून में ही नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी। मुझे किसी चीज का स्वार्थ, आशा और इच्छा नहीं है। अब खास बात यह थी कि मुंडे ने ये बातें उस कार्यक्रम में कही जिसका आयोजन राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री महादेव जानकर ने किया था। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि जानकर ने मुंडे के सामने ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ सुनती रही। उन्होंने कहा, हमारी बहन पंकजा मुंडे की पार्टी बीजेपी से समाज का भला नहीं होगा। मेरी बहन मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन समाज का भला फिर भी नहीं होगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो दूसरों के हाथ में रहेगा। अब मुंडे के इस रवैये और बयान के बाद राजनीति के गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या पंकजा मुंडे राष्ट्रीय समाज पार्टी का दामन थामने वाली है? क्या पंकजा मुंडे पार्टी से नाराज है? हालांकि जैसे ही कयास लगे, चंद्रशेखर बावनकुले आगे आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता पंकजा मुंडे पार्टी से नाराज नहीं है। उनका पूरा भाषण मैंने देखा और सुना। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब भले ही प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ सही है का राग अलाप रहे हैं, लेकिन मुंडे का ये बयान कि अगर पिता से झगड़ा हो जाए तो भाई के पास जा सकते हैं, राष्ट्रीय समाज पार्टी मेरा मायका है, तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। आपको याद भी होगा, मई 2022 में धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे लंबे समय बाद एक मंच पर नजर आए थे। इस दौरान धनंजय ने इशारों ही इशारों में पंकजा को महाविकास अघाड़ी में आने का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे प्रदेश के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बातचीत में कह रहे थे कि अगर पंकजा अपना लेंस बदलकर महाविकास अघाड़ी का लेंस लगाएंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि उस समय पंकजा ने इस बात को यह कहकर टाल दिया था कि धनंजय की टिप्पणी का कोई अलग मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब पंकजा और प्रीतम के ऐसे बयान आए तो कई संभावनाएं जन्म ले रही हैं।
इन संभावनाओं को और हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि मुंडे सिस्टर्स की बीजेपी से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद बीजेपी ने उनकी दोनों बेटियों को दरकिनार कर दिया, जबकि जानकारों का दावा है कि गोपीनाथ का पार्टी में अच्छा कद था। अगर वो जिंदा होते तो मुख्यमंत्री होते, लेकिन रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई, जिसके बाद मुंडे सिस्टर्स को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें भी सम्मान देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में पंकजा मुंडे कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बनाई गई थी। इस दौरान उनके ऊपर चिक्की घोटाला का आरोप भी लगा था। इसके बाद 2019 के चुनाव में पंकजा मुंडे बीड के परली से विधानसभा का चुनाव हार गई थी। तब ये आरोप लगाया गया कि उनके खिलाफ उनकी हार के लिए पार्टी के ही कुछ नेताओं ने साजिश रची थी। इसके बाद पार्टी के पास कई ऐसे मौके आए जब लगा कि उन्हें विधान परिषद या फिर राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा प्रीतम मुंडे को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद थी, ये भी नहीं हुआ। इन घटनाओं की वजह से पंकजा मुंडे कई बार पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जता चुकी हैं, लेकिन इस बार तो पंकजा मुंडे ने साफ साफ इशारा दे दिया कि अगर अब भी पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी तो वो साथ भी छोड़ सकती हैं। अब बीजेपी चाहे कितनी भी ढक्कन ढकने की कोशिश क्यों ना कर ले, बात तो बाहर आ ही चुकी है कि महाराष्ट्र बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।